चलो अलजेब्रा खत्म करते हैं, ठीक है। फटाफट देखते जाओ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मजा आएगा। क्या आएगा बकरू? मजा। हाँ, अच्छा बकरू है ना। क्या खाया बकरू आज? क्या क्या खाया बकरे? चांदी हो गई आज तो। चलो खैर, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब तुमको इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ सीखना है, ठीक है। माइक चेक कर ले एक बार, हाँ ऑन है, ठीक है। तो ये सब सीखना है आपको कि कैसे होता है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना, मतलब एडिशन है साथ में सब्ट्रैक्शन भी सीखोगे, मल्टीप्लिकेशन भी सीखोगे और डिवीजन भी, ठीक है। देखो पहले तो ना एक बात याद रखना, ठीक है। एक नोट है, नोट ये है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद रहेगा, करने के लिए लाइक टर्म्स होने चाहिए। अनलाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अनलाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट, समझ आ रहा है? लाइक टर्म पता है ना, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल और उनकी पावर क्या हो? सेम हो। कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं होगा, कोई कम भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जितने वेरिएबल एक में उतने ही दूसरे में, साथ में उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। हाँ, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात जानते हो ना भाई? सोनम, आ रहा है समझ में? कॉपी बंद कर दे, सुनो पहले आराम से। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसा भी टर्म हो वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। समझ आ गया? तो मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं है। इतनी बात आई समझ में? अब जरा आगे समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने तुमसे कहा, ये है मेरे पास 5x² प्लस 2x²। क्या ये लाइक टर्म है? ये लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पावर दोनों में 2 है। पावर अलग होगी तो भी लाइक नहीं होता, ठीक है भाई। तेरा असली नाम तो बोल नहीं सकता, अभी वीडियो चल रही है, अच्छा नहीं लगता है ना, बाद में। बाकी सबके तो नॉर्मल नाम है, कोई बात नहीं। तेरा थोड़ा हाईटेक है। देखो तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये जो वेरिएबल है ना और उसकी पावर है, ये एज इट इज रहेगा, x² आ गया यहाँ। और 5 और 2 कितना होता है? वो देखो 8th के बच्चे हैं, 5 और 2 में सोच रहे हैं क्या होता है। वो देखो उसको, क्या बात है, ये नहीं सोचा तूने मैं बोल दूं जल्दी से? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 5 और 2 7, ठीक है। तो आंसर ये हो गया 7x²। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इस बात में? बेटा आराम से जाना, टकराना नहीं। समझ में आई बात? जैसे मैं कहता 3x² और माइनस में 5x², क्या ये लाइक टर्म है? है भाई। x है, x की पावर 2 है, y है, y की पावर 1 है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल करते हो, 3 - 5 क्या होता है? -2। 3 - 5 क्या होता है? -2। तो ये हो जाएगा -2 और फिर ये एज इट इज, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मजा आया? कोई दिक्कत है इतनी बात में? भाई तेरे को आ रहा है? तेरे को आ रहा है? तुमको 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 सबको आ रहा है भाई? ठीक है। कोई एब्सेंट भी है? हर्षित एब्सेंट है, अच्छा वो गया है शादी में शायद। हर्षित नहीं जाता तो शादी नहीं होती। हर्षित के बिना दूल्हा मना कर देता शादी करने से, कहता मैं नहीं करूँगा, हर्षित नहीं आया। देखो कैसे हो, शाबाश। हाँ, इतनी बात बेटा आई समझ में? एक बात ध्यान रखना, अगर ये लाइक ना हो, अगर ये लाइक ना हो तब क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ 15 ले लेते हैं, या चलो एक काम करते हैं, यहाँ 15 ले लेते हैं, यहाँ 20 ले लेते हैं। 20xy³ ये मान लो, ठीक है। देखो इस केस में क्या है, ये लाइक नहीं है ना, तो इन्हें प्लस नहीं किया जा सकता, इन्हें प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ, इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? ये बात याद रखना। कैसे निकलता है देखो,
आराम आराम से समझना। जैसे ये 15 है और ये 20, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं? 5। तो यहां मैंने लिख दिया 5। इतनी बात समझ आई? अब ऐसे वेरिएबल चुनो जो दोनों में है, जैसे x दोनों में है तो यहां लिख दो x, y दोनों में है तो यहां लिख दो y, और इनकी जो छोटी पावर है, इनकी जो छोटी पावर है, ठीक है, यहां स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, इनकी जो छोटी पावर है उसको हमें इस पे लगाना है। जैसे यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ x की पावर 1 है, तो ये वाला छोटा है तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो कुछ नहीं है, तो ठीक है। यहाँ y है, y की पावर एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, छोटा कौन है दोनों में से? 2, तो यहाँ y पे क्या लगा दोगे? 2। इतनी बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना है कि पहले तो नंबर जो कॉमन आ सकता है वो ले लिया, फिर जो दोनों में वेरिएबल है, जो वेरिएबल दोनों में हैं उन्हें लिखा, और उनकी छोटी पावर, उनकी अगर यहाँ छोटा है तो वो वाला, यहाँ छोटा है तो वो वाला। आ गई बात समझ? नहीं आया बेटा? मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है ना, और यहाँ x की पावर क्या है? 1, तो यहाँ तुम x की पावर 1 लोगे। यहाँ y की पावर क्या है? 2, यहाँ y की पावर क्या है? 3। छोटी कहाँ है? y की पावर 2 छोटी है ना, तो यहाँ पे y की पावर 2 हो गई, छोटा वाला लेना है। इतना आ गया समझ में? फिर यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, क्या लगाओगे? अब देखो 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 3 पे, तो यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। अब तुम ये समझो ये 2 x हैं, उनमें से एक बाहर चला गया, क्या चला गया बाहर? 1, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया, तो x लिख दिया। आया? ऐसे समझो 2 में से 1 गया तो 1, फिर उसके बाद y स्क्वायर, और यहाँ भी y स्क्वायर है, ठीक है, मतलब पूरा ही चला गया तो उसकी जरूरत वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? अभी और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, अभी इसको समझो पहले। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। फिर 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है? 4 पे आता है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखो x कॉमन लिया था ना, छोटी पावर, तो x पूरा ही चला गया, खत्म। अब y की पावर 2 कॉमन ली थी, तो यहाँ पे 3 है तो एक y बच जाएगा, एक y। तो ऐसे कॉमन लिया जाता है कि छोटी पावर बाहर, ठीक है, फिर उसके हिसाब से अंदर। आई बात समझ में कि नहीं आई? एक और क्वेश्चन देखो, मान लो हम ये लेते हैं 24, x की पावर 5 है और y की पावर 8 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 30, x की पावर 3 और y की पावर 2, ठीक है। ये है, जैसे इसमें से तुम्हें कहा जाए कॉमन निकालो। कैसे निकालोगे कॉमन? भाई देखो 24 और 30 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6। फिर x दोनों में है तो यहाँ x लिख दो, y भी दोनों में है तो यहाँ y लिख दो। x की छोटी पावर कौन सी है? ये वाली 3, लिख दो। y की छोटी पावर कौन सी है? 2, लिख दो। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, फिर 6 4 जा 24 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ऐसे सोचो x की पावर क्या है? 5 है ना, 5 में से 3 गया तो क्या होता है? 2, तो यहाँ x की पावर क्या होगी? 2। आया? ऐसे समझो इसमें से हमने x की पावर 3 निकाल ली, इसमें से x की पावर 3 निकाल ली, तो कितना बचा? x की पावर 2। ऐसे यहाँ y की पावर 8 है और यहाँ y की पावर 2 उसमें से निकाल ली, मतलब यहाँ क्या बचा? y की पावर 6। बिल्कुल सही, समझ में आया? फिर उसके बाद प्लस 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 5 पे। अब यहाँ क्या हुआ कि x क्यूब भी यहीं से निकला और y स्क्वायर भी यहीं से निकला, कुछ नहीं बचा, बात खत्म, छूटो। यही है। अब आ गया कि नहीं आया? ठीक है, कॉमन लेना आया। तो जब प्लस माइनस नहीं हो सकता, मतलब अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म के बीच में अगर प्लस है या माइनस है, ठीक है, तो उस केस में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं। आ गया? उन्हें कभी प्लस माइनस नहीं करना है, दिमाग में ये बात हमेशा रखना, ठीक है? आ गया? ठीक है, तो ये इस तरीके से था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दूं, करोगे फटाफट से, फिर बता देना किस किस का सही है। अभी पीछे का नोट मत करो, बस इतना ही आंसर लिखना है इसका, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है बस करो। निकालो कॉमन। क्या लगता है कर पाएंगे? कर लेंगे? ये भी ठीक है।
हो गया, शाबाश। सबका हो गया? नहीं हुआ? जल्दी करो भाई, ये जरा से में क्या कर रहे हो? वो देखो रचना बेचारी ऐसे ऐसे देख रही है आगे करके। अच्छा ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे करके देख तो रही थी। अच्छा नहीं देख रही थी। चलो देखो, हो गया सबका। देखो 40 है और 48 है ना, तो 8 के टेबल में दोनों आते हैं। अब देखो x दोनों में है, ठीक है, तो यहाँ पे x लिखो। y दोनों में है तो यहाँ पे y लिखो। क्या z दोनों में है? नहीं, तो z लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। x की पावर छोटी कौन सी है? 3, तो यहाँ पे 3। y की पावर छोटी कौन सी है? 1, तो यहाँ कुछ नहीं। समझ आया? अब लगाओगे ब्रैकेट, 8 5 जा 40, तो यहाँ लिख दोगे 5, ठीक है। एक्स क्यूब पूरा बाहर आया है, कुछ नहीं। y की पावर 5 में से y बाहर आ गया, तो y की पावर 4, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 8 6 जा 48 होता है, तो 6, ठीक है। फिर एक्स क्यूब है, ठीक है, तो 5 में से 3 गया 2, तो x की पावर 2 और y पूरा बाहर। ये आंसर। z यहाँ कहाँ है? उधर है। अच्छा उधर लगाना भूल गया मैं, ये सॉरी, z स्क्वायर। हाँ z लगाओगे ना जब है तो, ये मैं भूल गया था, z स्क्वायर है, ठीक है। शाबाश। किस किस का सही है? लगाना है क्योंकि वो भी तो है ना। हाँ कॉमन नहीं लिया उसको, तो उसको इग्नोर करोगे बस, सीधा z स्क्वायर का z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हाथ नीचे कर लो। आ गया भाई, समझ आया? ठीक है, तो ये याद रखना है। अब एडिशन की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो जब आपको दो पॉलिनोमियल ऐड करने को दे दिए जाएं, तो आप क्या करते हो? उनमें से लाइक टर्म्स को देखते हो। किनको देखते हो? लाइक टर्म्स को, ठीक है। अटेंडेंस का टाइम हो गया, चलो फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अटेंडेंस लगवा लेना, बोल देना। हाँ मैं क्या कह रहा था कि लाइक को ढूंढना पड़ता है, लाइक को ढूंढना पड़ता है, ठीक है, और फिर हम उन्हें ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? तो ये जरूरी है दो पॉलिनोमियल को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। कुछ बातें हैं उसके बारे में, वो भी बतानी है, देख लो एक बार। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 7y स्क्वायर, ठीक है। अब बोला कि एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है, 5x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। मैं तुम्हें कह रहा हूं इन्हें ऐड करना है आपस में, इन्हें आपस में क्या करना है बेटा? ऐड, ठीक है। तो ऐड कैसे करते हैं? देखो दो तरीके हैं इसको लिखने के, दोनों बता देता हूं मैं, ठीक है। जो तुम्हें स्कूल में कहा जाए उससे कर लेना, ठीक है। दो तरीके ये हैं, एक तो होता है ये वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, मतलब सीधा सीधा लिख देते हैं। कैसे? ये देखो, एक ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 7y स्क्वायर, उसके बाद प्लस में ये वाला लिख दोगे, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 3xy। इतनी बात समझ आ रही है बकरू? ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप? इसमें आइडेंटिफाई करोगे लाइक टर्म कौन कौन से लाइक टर्म। जैसे ये 3x स्क्वायर है और ये 5x स्क्वायर है, ये लाइक है, इन्हें आपस में सॉल्व करोगे। 3 + 5 क्या होता है? 8, तो 8x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को कुछ नहीं करना होता, बस नंबर आपस में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। रचना उधर क्या देख रही है भाई? रावी के पास ही बैठ जा, इधर देख, इधर रावी, उसको बिठा ले अपने पास, तेरी कोई देख रही है वो। देखो आगे, ये देखो, इससे कोई लाइक है? अगर लाइक ना मिले तो एज इट इज इसको लिख दो। लाइक है, जैसे ये 5xy है और ये 3xy है, तो इन्हें सॉल्व करके 8xy आ गया। समझ आ रही है बात? इनका आपस में कुछ नहीं कर सकते, अभी बताया था कि जो लाइक नहीं है वो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। फिर उसके बाद ये और ये, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 8 7 15, तो माइनस का 15y स्क्वायर। समझ आ गया? ये हो गया आंसर। अब ये एक मेथड है, एक और मेथड है, वो भी समझ लो, ठीक है। उसमें क्या होता है? हम ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे पहले वाला लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 5xy, उसके बाद माइनस 7y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करोगे? इसमें से जो जो लाइक है उसके नीचे, जैसे 5x स्क्वायर इसके जैसा है तो इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस का 8y स्क्वायर इसके जैसा है तो इसके नीचे लिख दिया। कोई अगर मान लो अलग टर्म आ जाए जो किसी से लाइक ना हो, तो उसे बिल्कुल ही अलग लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा करना है, ठीक है, कि उसे बिल्कुल ही अलग लिख दो।
ठीक है, 3xy इसके जैसा है तो यहाँ पे 3xy आ गया। इतनी बात समझ आई। इसमें ये होता है कि अलग से, जैसे वहां क्या था कि छाटना पड़ा कौन कौन से लाइक है, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आपने लिखते वक्त ही एक साथ लिख दिए। कोई लाइक किसी के नहीं है तो अलग से बोला मैंने लिख दो। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, उसके बाद इन्हें प्लस कर दो नॉर्मली, 5 और 3 8x स्क्वायर, 5 और 3 8xy, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 15y स्क्वायर। आंसर सेम ही है। ठीक है, समझ आया सबको? थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करते वक्त दिमाग लगाना है, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन के वक्त क्या होगा। ठीक है, ये तो एडिशन था, यहाँ लिख देते हैं ऐड। क्या लिख दिया? ऐड। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, जरा आराम आराम से देखो। यही सेम पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या क्या थे वो, 3x स्क्वायर प्लस 5xy, और ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन काम आएगा, खास करके सब्ट्रैक्शन काम आएगा आगे अभी। ठीक है, डिवाइड जब करेंगे ना तब तो बताऊंगा क्या है। -7y स्क्वायर फ्रॉम, या चलो एक काम करते हैं, चलो कर देंगे अभी चेंज, 5x स्क्वायर -8y स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, इस वाले को इधर कर देते हैं, इस वाले को इधर कर देते हैं। देखो जब फ्रॉम लगा हुआ होता है तो तुम बचपन से ही पढ़ते आए हो कि ये वाला ऊपर ये वाला नीचे। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं कि हमें इसको इसमें से माइनस करना है। जैसे कोई कहता है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 मतलब 5 माइनस 3, और कोई कहता है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3 मतलब 3 माइनस 5। मतलब फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है और फ्रॉम के पहले वाला बाद में आता है। समझ में आ रही है ना ये बात? तो जरा अब आराम आराम से देखो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन के केस में जरा समझना, वही दोनों मेथड सीखेंगे एक बार। ठीक है, मान लो कि ये है जैसे, तो ये पहले आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 7y स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज में? फिर क्या करना है आपको, इसको माइनस करना है ना, तो यहाँ माइनस में जब आप लिखोगे बेटा तो ये ब्रैकेट में लिखोगे। किसमें लिखोगे? 5x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और प्लस 3xy। इतनी बात समझ में आई कि जब प्लस में लिखते हैं तब हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन जब माइनस में लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इतनी बात आई समझ में? अब क्या होगा ना कि इस माइनस की वजह से इन सबके साइन बदल जाएंगे। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो, तो माइनस करते वक्त ये जो बाद वाला होता है इसके सबके साइन बदल जाते हैं, सबके साइन। समझ आया? और इसका बहुत यूज है आगे। ठीक है, मतलब डिवाइड करने में बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा अभी, छोड़ो। समझ में आ रहा है? तो देखो अब क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 7y स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है ना, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। ये माइनस का है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 8y स्क्वायर। ये प्लस का है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3xy। ठीक है, फिर वही जो लाइक है आपस में उन्हें सॉल्व करोगे। 3 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, उसका 5 माइनस 3 क्या होगा, प्लस 2xy। और माइनस 7 प्लस 8 क्या होगा, 1, है ना? तो अब 1 लिखो मत लिखो, एक ही बात। आई बात समझ में? अब इसी को जब ऐसे लिखना होता है वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है, तब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल में, तो देखो ये ऊपर रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 7y स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? फिर वही सेम काम करना है, वो टर्म्स नीचे कि 5x स्क्वायर फिर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 3xy। अब इसमें एक बात आ जाती है, बस ये जो नीचे वाले हैं ना इनके साइन बदल देते हैं। इनके साइन बदलने के लिए क्या करते हैं, कॉपी में जब करोगे एक लाइन छोड़ी जाती है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के उस लाइन में, जैसे ये प्लस का था ना, तो अब ये प्लस का नहीं रहा, इस साइन को भूल जाओ, अब ये माइनस का हो चुका। ये यहाँ प्लस का था, अब ये माइनस का हो चुका। ये माइनस था, अब ये प्लस का हो चुका। तुम ये सोचो ये माइनस नहीं लगा हुआ है इस पे प्लस लगा हुआ है। इस पे क्या लगा हुआ है? आ रही है बात समझ में? क्योंकि साइन बदल जाता है। तो ये जब आप डिवाइड सीखोगे ना आगे, तो डिवाइड में ये होता है कि नीचे वाले के साइन बदलने होते हैं, नीचे वाले के साइन बदलने होते हैं, और वो बदले हुए साइन ही कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, कि अब ये +3 नहीं, अब ये -3 है। आया? इसको प्लस सोचा ही नहीं जाता कि प्लस था, माइनस ही सोच के क्वेश्चन होता है, साइन लगता है आंसर में। समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? आ रहा है भाई सबको?
तो अब 3 माइनस 5 क्या होता है -2। तो अब ये +5 नहीं, अब ये -5 है, ठीक है। तो -2x², ये माइनस, ये प्लस नहीं है माइनस है, तो 5 - 3 2, तो +2xy। और ये माइनस नहीं अब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 8 में 7 गया 1 और बड़े का साइन है ना, बड़े का साइन लगता है तो 8 पे प्लस का साइन है, अब माइनस का नहीं है। समझ आया? तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, टेस्टी था। आगे चलते हैं। ध्रुव, हेलो हेलो, नहीं बोल रहे हैं, छोड़ो। हाँ बेटा, इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब आगे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। हेलो, नमस्ते, कहिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, छुट्टी नहीं। अरे भाई, जब छुट्टी बोला ही नहीं है तो छुट्टी क्यों है? जबरदस्ती लोगों का मन करता है, पूछ लेते हैं एक बार, छुट्टी तो नहीं है कहीं। ये भी ठीक है। समझ में आया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। देखो, तुम ये रूल पहले भी पढ़ चुके हो, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई के केस में, और डिवाइड के केस में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। बस बिल्कुल उसी चीज़ का यहाँ इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो? देखो कैसे करना है। जब हम दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो टर्म को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कोई मल्टीप्लाई बोलता था, नहीं कौन था, चलो खैर है। हाँ, तो मल्टीप्लाई है, जैसे दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो इनका लाइक होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने लिखा 5x² y³ और z, और इनटू में मैंने लिखा 4xy², बस। तो अभी ये लाइक नहीं है। यहाँ एडिशन होता तो हम कॉमन निकाल पाते, ऐड नहीं कर पाते। इसमें कर पाएंगे। क्या करना है? नंबर को नंबर से, 5 4 20। फिर जो ये वाले हैं, ठीक है, इन सबको लिख दो, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। मतलब यहाँ x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा। अब क्या करना है? जो दोनों में है उसकी पावर को ऐड कर दो, उसकी पावर को 2 + 1, ठीक है। जो दोनों में है उसकी पावर को ऐड कर दो 3 + 2। z दोनों में नहीं है, एक में ही है, तो z बस z की पावर एक ही रहेगी। आ गई बात समझ? मान लो यहाँ पे मैं लिख देता q की पावर क्यूब, तो ये q का क्यूब भी आ जाता। समझ आया? तो जो एक जगह भी है वो आंसर में आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। और पावर ऐड हो जाएगी जो दोनों में उनकी, और जो एक में ही है उसकी पावर जो है वो रहेगी। आ गया समझ में? तो इसमें लाइक होना जरूरी नहीं है, बस पावर ऐड हो जाती है जो दोनों में है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इतने में? नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? x की पावर 3, y की पावर 5, z और q का क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये होता है मल्टीप्लाई में, जब दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा? पावर माइनस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? माइनस। समझ में आ रही है बात? जैसे देखो, अगर हम बोले 5x की पावर 3, y की पावर 5 और z की पावर 2 है, ठीक है, और नीचे मान लो, अच्छा यहाँ 15 ले लेते हैं, काम करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा इसलिए। x², ठीक है, y की पावर भी 2 ले लो, ठीक है, z है नहीं, z है नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नंबर से नंबर को काट दो, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 3। x में क्या होगा? 3 - 2, y में क्या होगा? 5 - 2, और z में 2 का 2 रह जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? एक छोटी सी बात है और बता दूं, समझ लेना पहले। चलो इतना देख लो कि इसका नॉर्मली आंसर क्या होता है? 3x, x बस 1 हो जाएगा, y की पावर 3 और z की पावर 2। समझ आया? और अगर मान लो कि ये z जो है वो नीचे होता, ऊपर की जगह, ऊपर की जगह कहाँ होता? नीचे, ठीक है,
तो उस केस में z की पावर क्या हो जाती, -2। z की पावर क्या हो जाती, मान लो मैं क्वेश्चन को बदल के ये कर दूं 15x³ y की पावर 5 और z का, अच्छा z यहाँ रहने दो, z नीचे है मान लो, मतलब ये कहने का है कोई एक्स्ट्रा अगर नीचे मिल जाए तो उसकी पावर को माइनस में डाल देना, अगर ऊपर वो है तब तो माइनस करके डालोगे, नहीं है तो ऐसे। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता 5x² y² और z² नीचे होता, तो जब ये नीचे है तो आंसर में क्या होता 3xy³ और z की पावर क्या हो जाती -2। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? इतना क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें एक टर्म से एक टर्म को मल्टीप्लाई करना सिखाया, ठीक है। एक टर्म मतलब ये क्या है, मोनोमियल है, क्या है, तो मैंने तुम्हें मोनोमियल से मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना यहाँ सिखाया है, ठीक है। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना आ गया ना अच्छे से, जितना अभी तक पढ़ाया है पूरा का पूरा, आगे देखो। और नोट ये घर से कर लेना, मैं भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे, सारे ग्रुप पे हो ना, ठीक है। तुम ग्रुप पे नहीं हो, ऐसा कैसे है भाई? तू ग्रुप पे ऐड किया है मैंने, मुझे लग रहा है होगा, ऐसा कैसे हो गया? है तो दिया हुआ है। देखो जैसे अब मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई करने को बेटा बोला जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, मैंने बोला 2x² और ब्रैकेट में लिखा 5xy प्लस 3xy², ठीक है। देखो ब्रैकेट का रूल होता है, ब्रैकेट का क्या होता है रूल, कि एक बार इसको इससे करना होता है और एक बार इसको, समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है। आज मल्टीप्लाई पे छोड़ देंगे, ये डिवाइड का बस मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई आज बस समझ लो पहले, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड हम कल सीखेंगे, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक हो गया आज, ठीक है। और फटाफट सिलेबस खत्म कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, कोशिश करते हैं 5-6 दिन में मैथ हो जाए, उसके बाद फिर 5-6 दिन में साइंस, काम खत्म, ठीक है। 15, 16, 20 नवंबर तक सब खत्म। देखो और पेपर जिनके हैं रुकूंगा नहीं, मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। 1 घंटे का ही तो है क्लास, वो होता रहेगा, ठीक है। पेपर का अपना एक्स्ट्रा डाउट पूछ लेना, जो भी पूछना होगा। हाँ देखो फिलहाल अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर को नंबर से 2 5 जा 10, फिर x² को x से करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा x³ और फिर y, बस, ठीक है। मतलब x को x से कर दिया और y एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ y भी होता तो वो पावर भी ऐड होती, लेकिन है नहीं तो बात खत्म। अब इसको इससे करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2x² को 3xy² से, तो 2 3 जा 6 होता है, फिर x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, और y वहां है नहीं तो यहाँ y का स्क्वायर रहेगा। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन मान लो मैंने ऐसे दिया होता, मान लो ये है 5x² + 2y², ठीक है, और यहां दे देते 3x² y + 5y² x। अब ये क्या हुआ, 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, तो क्या होता फिर, हम इसको इन दोनों से करते और इसको इन दोनों से करते। मतलब ब्रैकेट का रूल होता है कि दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 हैं तो इसको इससे, इसको इससे, यहाँ भी 2 हैं वहां भी 2 हैं, तो इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। आई बात समझ में? ये रूल होते हैं, ठीक है। और बाकी वही जैसा सिखाया ना अभी कि भाई नंबर को नंबर से कर दो और पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड। जैसे देखो 5x² को इससे करोगे तो 5 3 जा 15, x की पावर 4 और y वहां है नहीं तो यहाँ पे y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 5 5 जा 25, x² है और यहाँ x है तो क्या होगा, x की पावर 3 है ना, और फिर उसके बाद y का y² ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, अब इससे इसको 2 3 जा 6, x² नहीं है x² ही रहेगा, y² और y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, y का क्यूब। फिर इसको इससे तो 2 5 जा 10, उसके बाद y की पावर 2 + 2 4 और उसके बाद x। बस ये आंसर है, समझ आ गया? तो ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे अब यहाँ पे दो टर्म आ गए, यहाँ 2 वहां 3 होते तो भी यही होता
कि भाई पहले वाले को पहले दूसरे तीसरे से, फिर दूसरे वाले को पहले दूसरे, मतलब हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे इसमें इसको इससे भी किया, इससे भी किया, अगर यहाँ एक और टर्म ब्रैकेट में होता तो उससे भी करते हैं। ऐसे ही इसमें कि ये ब्रैकेट में दो, ये ब्रैकेट में दो, तो इसको इस दोनों से किया, फिर इसको इन दोनों से किया। आ गया कि नहीं? आ गया भाई सबको। बस आज की क्लास यहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, डिवाइड है अगला, आगे वो कल सिखाएंगे डिवाइड। ठीक है, कि प्रॉपर वे में डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, बस तो कल डिवाइड सीख लोगे, फिर एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक है, फैक्टराइजेशन का, वो सिखा देंगे और चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर देखते हैं। बाकी जो भी बचा हुआ है वो आसान आसान सा ही है, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं ख़त्म जल्दी जल्दी। चलो बस आज के लिए।